सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय के अंतर्गत सांख्यिकी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि समांतर माध्य क्या होता है। जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ते हैं औसत, क्या पढ़ते हैं? औसत। तो उसी को अगली कक्षा या इस कक्षा में हम समांतर माध्य के नाम से पढ़ेंगे। समांतर माध्य कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि एक सप्ताह में हम क्या करते हैं, एक दिन 1 घंटा पढ़े, दूसरा दिन 2 घंटा पढ़े, तीसरा दिन 3 घंटा पढ़े। तो इस प्रकार से 3 और 2 5 रेट 6, मतलब हम 3 दिन में 6 घंटा पढ़े। तो इसका एवरेज क्या हो जाता है? 6/3 मतलब 2 घंटा। एक दिन का एवरेज क्या हो गया? 2 घंटा हो गया। तो इसी एवरेज को पहले औसत कहा जाता था, अब क्या कहा जाएगा? इसको समांतर माध्य कहा जाएगा। तो समांतर माध्य में हम क्या करते हैं, इसको एक सूत्र बना लेते हैं कि जितना भी प्रेक्षण या आंकड़ा दिया रहेगा उस सभी का क्या कर दें, हम योग कर देते हैं। फिर जितने प्रेक्षणों की कुल संख्या है उससे उसको विभाजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो समांतर माध्य कहलाता है। तो जैसे यहाँ लिखा है समांतर माध्य, इसको हम m से प्रदर्शित करेंगे और समांतर माध्य का सूत्र होगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कहने का मतलब जो चीज, जो आंकड़ा दिया रहेगा वही क्या कहलाएगा? प्रेक्षण। तो अंश में हम सभी प्रेक्षणों का योग करते हैं और हर में कुल प्रेक्षणों की संख्या को गिन के लिखते हैं। फिर दोनों को विभाजित करने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61, इन सभी का हम क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दिया गया जो प्रेक्षण है उसको लिख देते हैं। दिया गया प्रेक्षण है 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61, उसको लिख दिए। ये लिखने के बाद फिर समांतर माध्य का सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बराबर के नीचे बराबर लगाए। फिर प्रेक्षणों का योग में 81 धन 74 धन 69 धन 73 धन 91 धन 55 धन 61, जो भी प्रेक्षण दिया गया उसको हम क्या कर दिए? धन धन करके सबको लिख दिए। फिर इसको गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना तो है? 7 है। तो हर में क्या लिख दिए? 7 से उसको विभाजित कर देंगे। सभी को हम जोड़ के देख लेते हैं। सबको जोड़ते हैं तो इस सब का योगफल कितना आ जाता है? 504 बटे के नीचे लिख देते हैं 7। फिर 504 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, उसको 7 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 7 7 49, 1 बचा और 7 दूनी 14। तो भाग देने पर आया कितना? 72 आया। तो m इक्वल टू क्या हो गया? 72। ये हमारा क्या होगा? समांतर माध्य होगा। और इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम अभी देखें कि समांतर माध्य में क्या करते हैं, सभी प्रेक्षण को जोड़ देते हैं और गिन के उसको भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर माध्य। एक दूसरा प्रश्न है, जैसे प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया प्रेक्षण क्या होगा? प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? Who started from 1, जो 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा?
प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे और उस सब को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। अब इस प्रश्न में है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या में क्या होगा, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। तो दिया गया प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। फिर नीचे सूत्र लिख देंगे, समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे के नीचे लिख देंगे 5। सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 आता है बटे 5। 25 को हम 5 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 5 एकम 5 5 पंचे 25 अर्थात 5 क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो हम समांतर माध्य को क्या करते हैं, इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। अंश में सबको जोड़ के रख देते हैं और हर में उसको गिन के उससे भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर माध्य वाला एक क्वेश्चन हमने देखा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, दिए गए प्रेक्षणों का वह मान जो सर्वाधिक बार दोहराया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बहुलक। बहुलक नाम से स्पष्ट है कि जो सबसे ज्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक। अर्थात सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे तो एक प्रश्न के रूप में देखते हैं, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3। ये एक बंटन दिया गया है, एक प्रेक्षण दिया गया है, एक आंकड़ा दिया गया है, जो भी चाहे हम कह सकते हैं। इसका हम निकालेंगे क्या, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ा या प्रेक्षण को क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, उसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो दोनों 2 को लिख दिए, 2 और 2। फिर उससे बड़ा 3 है, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार 3 है, तो पांचों 3 को लिखे। 3 से बड़ा क्या है, 4 है, 2 तो 4 है, दोनों 4 को लिख दिए। 4 से बड़ा क्या है, 5 है, कितना बार 5 है, 3 बार, तो तीनों 5 को लिख दिए। अब ये हम पूरा लिख लिए। लिखने के बाद देखते हैं कि यहाँ 2 बार है, 3 कितना बार है, 5 बार, 4 कितना बार है, 2 बार, ये 5 कितना बार है, 5 बार है। तो इसको ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि यहाँ 3 सर्वाधिक, सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो उसी को लिख देते, यहाँ 3 सर्वाधिक 5 बार आया है, इसीलिए इस बंटन का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3। बहुलक को हम मॉड भी कहते हैं, इसको MO से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मॉड MO इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। हम देखते हैं मध्यिका क्या होता है। तो यहाँ लिखा है मध्यिका, दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मध्य का मान है अर्थात जो बीच का मान है वो हमारा मध्यिका कहलाएगा। और मध्यिका को हम MD से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें अब 2 तरह का प्रश्न हो सकता है। जैसे दिया गया आंकड़ा अगर 5 तो है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे बढ़ते या घटते क्रम में। तो करेक्ट, इधर से 2 इधर से 2 छोड़े तो ये बीच में आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब 5 के बजाय अगर 4 हो जाए तब ये दोनों छूटेगा, बीच में 2 ठो आ गया। 6 हो जाएगा तो 2 छूटेगा, तो बीच में 2 आ जाता है। इस प्रकार की समस्या होगी। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि यदि पदों की संख्या विषम में, तब तो हमारा एक बीच का पद परफेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर पदों की संख्या सम में हो जाता है
तो बीच में कितना पद आ जाएगा? 2 पद आ जाएगा। अर्थात जब पदों की संख्या सम हो जाएगा और 2 पद आ जाएगा तो उसके बीच का भी पद हमको निकालना पड़ेगा। इसीलिए मध्यिका को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग हम देखते हैं, जब पदों की संख्या n विषम हो अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से हो, तब मध्यिका निकालने का सूत्र होता है मध्यिका MD बराबर n+1 अपान 2वां पद, n धन 1 बटे 2वां पद। और इसी प्रकार से यदि पदों की संख्या सम हो जाती है तब मध्यिका निकालने का सूत्र हो जाता है 1/2, फिर कोष्टक में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अर्थात बीच के पद को हम निकालने के बाद उसको भी 2 से भाग दे देंगे। तो हम देखते हैं पहले विषम वाला एक एग्जाम्पल। जैसे प्रश्न है मध्यिका ज्ञात करो 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7 इस प्रकार से लिखा है। इस आंकड़े का हमको क्या निकालना है? मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटे वाले को पहले लिखे, 3 को लिखे। 3 से बड़ा क्या है? 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12 और 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14। इसको लिखने के बाद एक बार पद को हम गिन के अवश्य देख लेते हैं कि कहीं एकाध पद छूटा तो नहीं है। 2, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है, मतलब हम सभी को लिखे हैं, कोई भी हमसे छूटा नहीं है। यहाँ n बराबर 11 अर्थात पदों की संख्या क्या है? विषम है। इसलिए MD बराबर n+1 अपान 2वां पद। n का मान 11 धन 1 बटे 2वां पद हुआ। 11 और 1 12, 12 बटे 2वां पद। 12 को हम 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 6वां पद। तो इसमें इस आंकड़े का जो 6वां पद है वो हमारा क्या कहलाएगा? मध्यिका। तो 6वां पद देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6वां पद में क्या है? 9। तो MD बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो विषम वाले का इस प्रकार से हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मध्यिका ज्ञात करो 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9 और 15। इसको भी हम उसी प्रकार से बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, फिर 8 नहीं है, उसके बाद 9 है, 10 है, फिर 14 और 15। सभी को हम क्या किए? बढ़ते क्रम में लिख लिए। इसमें भी एक बार गिन के देख देते हैं, 2, 4, 6, 8 बराबर है 8। यहाँ n बराबर 8 अर्थात पदों की संख्या क्या है? सम है। तो सम है तो दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, मध्यिका बराबर 1/2, फिर कोष्टक में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। सूत्र में n के जगह जहां जहां n है वहां वहां हम क्या करते जाएंगे? 8 रखते जाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या कितना है हमारे पास? 8 है। तो 8 रख दिए। तो 8 रखने के बाद MD बराबर 1/2, 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद, फिर कोष्टक बंद कर दिए। 8/2 मतलब 4। तो 4 को 4वां पद ना लिख के क्या लिख देंगे? चौथा पद धन 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5वां पद। फिर यहाँ से हम देख लेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा पद में हमारे पास 7 है और 5वां पद में क्या है हमारे पास? 9 है। तो चौथा पद की जगह क्या लिखे? 7 और 5वां पद की जगह क्या लिख दिए? 9। फिर कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, MD बराबर 1/2 गुणे 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 7, 16। तो MD बराबर 1/2 गुणे 16 अर्थात 16 को हम क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे 16 को तो क्या आ जाएगा? 8। तो इस प्रकार से MD बराबर कितना आ गया? 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो इस प्रकार से हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखे, सबसे पहले समांतर माध्य देखे। समांतर माध्य देखे तो उसको किससे प्रदर्शित करें, एम से प्रदर्शित किए। उसको क्या किए हम, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ऐसा करके सभी को ऊपर में जोड़ के जितने प्रेक्षण है उससे क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो हमारा क्या बन गया, समांतर माध्य निकला। फिर उसके बाद हम देखे बहुलक। दिए गए बेंटन को हम क्या करते हैं, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सर्वाधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक कहलाता है। तो एक बहुलक देखे। उसके बाद तीसरा चीज देखे, मध्यिका। मध्यिका को MD से प्रदर्शित करते हैं और इसको दो भाग में विभाजित किए, एक जब पदों की संख्या सम है तब, और दूसरा जब पदों की संख्या विषम है तब। इस प्रकार से हम इन तीनों चीजों का इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत अध्ययन किए। धन्यवाद।